हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्वेल्थ कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आपको पता है कि चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम जिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड होंगे। यानी हम जो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, अब वो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। कौन से मेथड्स के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट की जाएगी? सुपर प्रॉफिट मेथड्स के अकॉर्डिंग वो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले हम आज क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालते हैं। तो हमें 4 पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे: एपी, एनपी, एसपी एंड एट द एंड गुडविल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को रीडिंग करते हैं। एक फर्म को प्रॉफिट हुआ है, एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 80,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1,20,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 और 13, 14। तो इस तरह से आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। कितने साल का प्रॉफिट दिया गया है? आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो इस तरह से आपको कितने इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है? आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख। फर्म ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपीज का। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 15% पर एनम। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेस। अंडरलाइन कर लीजिए, 3 ईयर परचेसेस कहा गया है। 3 ईयर परचेसेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो आपको गुडविल निकालनी है, 3 साल की परचेस है और एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम एपी निकालते हैं। एपी मींस एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हमें 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, तो चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, ओके, प्लस ये दिया गया है 1,80,000। इस तरह से 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। ठीक है जी। तो जो 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल करेंगे 80,000। जब 80,000 में 1 लाख ऐड करोगे 180, 180 में 120 ऐड करोगे 3 लाख और 3 लाख में 180 ऐड करोगे 4,80,000। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 4। इस तरह से जब आप 4,80,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज आ जाएगा। तो समझ गए एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इस तरह से 4 से डिवाइड करेंगे टोटल आएगा 4,80,000। 480 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1,20,000 रुपीज आ गए। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे एनपी। सेकंड पॉइंट क्या निकलेगा? एनपी। एनपी का फॉर्मूला होता है यानी नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड। यदि आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जाए तो कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख दी गई है, तो एनपी इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, ओके, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। यदि आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करें, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ठीक है जी, डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100। तो इस तरह से ये 75,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 75,000 रुपीज। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। थर्ड, इसके बाद अब आप एसपी निकालेंगे। एसपी का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज
नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000 रुपीज। तो इस तरह से ये आपका एसपी आ गया 45,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? तो एसपी कैसे आया? एपी माइनस एनपी। एपी था 1,20,000, एनपी था 75,000, तो 120 से 75 माइनस कर दीजिए, 45,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। 4 है हमारा गुडविल। 4 पॉइंट क्या निकलेगा? 4 पॉइंट हमारा निकलेगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 45,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। यदि आप अपने क्वेश्चन पर देखें तो लास्ट लाइन में दिया है 3 ईयर परचेसेस, तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस 3 ईयर परचेसेस। तो इस तरह से ये 1,35,000 रुपीज कैलकुलेट होकर मेरी गुडविल आ गई। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेस करता था सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करना। तो गुडविल कितनी कैलकुलेट होकर आई? गुडविल कैलकुलेट होकर आई 1,35,000 रुपीज। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 2019 एमपी मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज, ठीक है ना, एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज। तो अनुज और बीनू की कैपिटल 10 लाख रुपीज है। तो कैपिटल कितनी दी गई है दोनों की? दोनों की कैपिटल 10 लाख रुपीज दी गई है। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो ए और बी जो ये दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल तो 10 लाख रुपीज दी गई है। ओके, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ रिटर्न है। देखिए जो ए और बी की कैपिटल दी गई है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अपनी बुक जब आप ओपन करेंगे, जो 10 लाख रुपीज दिया गया है ए और बी की कैपिटल, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, तो कैपिटल इन्वेस्टेड तो है 10 लाख रुपीज। यहां तक बात क्लियर हो गई। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ रिटर्न 15% है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न 15% है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर, पार्टनर को एनुअल सैलरी दी जाती है, एक साल की सैलरी है 60,000 रुपीज ईच। यानी जो ये दो पार्टनर हैं ए और बी, एक पार्टनर को 60,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है, ईच लिखा है, तो हर एक पार्टनर को 60,000 रुपीज एनुअल सैलरी दी जाएगी। तो ए की भी सैलरी 60,000 होगी और बी की भी सैलरी 60,000 होगी। प्रॉफिट दिया गया है पिछले 3 साल का 2,80,000, 3,80,000 और 4,20,000। प्रॉफिट आपको प्रीवियस 3 इयर्स का दिया है 2,80,000, 3,80,000 और 4,20,000 रुपीज। ये आपका 3 साल का प्रॉफिट है। गुडविल फर्म की वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। जो गुडविल निकालनी है वो 2 साल की परचेज, अंडरलाइन कर लीजिए 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर और 2 इयर्स की क्या करनी है? परचेज के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। अंडरलाइन कर लो एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पर आपके सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड है, सबसे पहले मैं वही एपी एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं एपी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है। फर्स्ट ईयर्स का 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2,80,000 है, प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट 3,80,000 है। ठीक है जी, सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 3,80,000 प्लस तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो है 4,20,000 अपॉन 3। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,80,000, सेकंड ईयर का 380 है और नेक्स्ट
का 4,20,000 है। तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 3 और 2 5 और 160 यानी 660 में 4 ऐड किया 1080 तो इनका टोटल 10,80,000 आ गया। 10,80,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना जी, तो ये आ जाएगा 3,60,000। कितना आ गया? 3,60,000। भाई तीनों का टोटल कर लिया, जब तीनों का टोटल करूंगा तो 10,80,000 आ जाएंगे। 10,80,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया मेरा 3,60,000। यहां पर एक बात कही गई है कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो आप उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो तब आपका एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो 3,60,000 है, इससे जो वो पार्टनर की सैलरी दी जा रही है, पार्टनर को सैलरी कही गई है 60,000 रुपीज एक पार्टनर को दिया जा रहा है। 2 पार्टनर्स हैं तो 60 120, दोनों पार्टनर्स को 1,20,000 रुपीज की सैलरी दी जा रही है। तो 360 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए तो ये हमारा आ गया 2,40,000 रुपीज। कितना गया? तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 2,40,000 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो ये प्रॉफिट आया है आपका 2,40,000 रुपीज। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? 2,40,000 रुपीज। यहां पर बस क्या डिफरेंस आया? यहां पर ये डिफरेंस आया कि आपने तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर लिया, 3 से डिवाइड किया 360 आ गए, लेकिन उस 360 में से जो वो पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, एक पार्टनर की 60 है तो 2 की 120 हो गई, तो 3,60,000 से 1,20,000 माइनस कर दीजिए, 2,40,000 रुपीज बचे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, और यदि आप अपने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पर फोकस करें तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है, ये भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है 10 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, यदि मैं कैपिटल इन्वेस्टेड की बात करूं तो ये 10 लाख रुपीज हो गए, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट का रेट है 50, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट नहीं रेट ऑफ रिटर्न, वैसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं कहा गया है तो वो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न का रेट है 15%, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 1,50,000 रुपीज। ओके, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट मेरा कैलकुलेट होगा, थर्ड मेरा पॉइंट कैलकुलेट होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एपी में से एनपी माइनस कर दीजिए। एपी है 2,40,000, इस 2,40,000 से 1,50,000 माइनस कर दीजिए। फॉर्मूला होता है एसपी का एपी माइनस एनपी। एपी है 360, एनपी है 240 और एनपी है 150। तो 240 में से 1,50,000 माइनस कर दीजिए, 90,000 रुपीज मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000। और फोर्थ पॉइंट मेरा कैलकुलेट होगा गुडविल का। किसका कैलकुलेट होगा? गुडविल का। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला होगा एसपी, जो कि है 90,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितने साल की परचेस कही गई है? 2 इयर्स की, तो 90 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये गुडविल मेरी कैलकुलेट होकर आ गई 1,80,000 रुपीज। तो इस तरह से मेरी गुडविल कैलकुलेट होकर आ गई 1,80,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 और 12 हमने सोल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एपी निकाल लिया आपने, बस एपी में क्या चेंज आया, उसमें से आपने जो प्रॉफिट आया था, जो पार्टनर की सैलरी है वो माइनस की न्यू पॉइंट्स है, तो आपका एपी बचा 2,40,000 रुपीज। बस उसके बाद आपने एनपी कैलकुलेट कर लिया, एसपी कैलकुलेट कर लिया, और एट द एंड आपने क्या कैलकुलेट किया? गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट की? गुडविल का फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी था आपका 90,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं 2, तो 90,000 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका 1,80,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस कीजिए।
किस पर फोकस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये कहा गया कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, आपसे ये जो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो यहां से आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कहा गया है। ओके, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। ओके, प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपका 12% है। आपको प्रॉफिट दिया गया है 3 इयर्स का। 2017-18 का 80,000 है, 18-19 का 1,30,000 है और 19-20 का 1,56,000 है। ओके, गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल की जो वैल्यू है वो है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,50,000। दोबारा से फोकस कीजिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया। क्या दिया गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। प्रॉफिट दिया गया 3 इयर्स का 80, 130 और 156। गुडविल दे रखी है 1,50,000। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, देखिए जब हमें ये वैल्यू निकालनी है और हमें लास्ट से इंफॉर्मेशन दी गई है, देखिए इस पॉइंट्स में क्या है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें लास्ट से इंफॉर्मेशन दी गई है। वो हमें कब से इंफॉर्मेशन दी गई है? वो हमें लास्ट से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए अब मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए लास्ट में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग लास्ट में गुडविल निकलती है, जिसका फॉर्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला होता है क्या? ये गुडविल का फॉर्मूला है एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिएगा, स्टार्ट करूं। आप अपने क्वेश्चन में जाकर देखें, आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गुडविल कह रखी है कि 1,50,000 है। कितनी गुडविल है? गुडविल आपको कही गई कि 1,50,000 है। इक्वल टू एसपी यहां से निकल सकता है, एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको 3 दिया गया है। मैं एक बार दोबारा से फिर क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन में लास्ट सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग 4 कौन निकलते हैं? एपी, एनपीएस और गुडविल। यहां से आपको यहां से इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां से लेकर आपको यहां पर पहुंचना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गुडविल इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। यहां पर गुडविल दिया गया है। यदि क्वेश्चन में फोकस करें, गुडविल दिया गया है 1,50,000 रुपीज। ओके, तो गुडविल में तो 150 लिख दिया। एसपी निकल सकता है और नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 दिए गए हैं। तो यहां से यदि मैं देखूं तो यहां से मेरी वैल्यू एसपी की निकल कर आ जाएगी। एसपी इक्वल टू 1,50,000। ये मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में आ जाएगा 3। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000 रुपीज। गुडविल 1,50,000 दी गई है, तो गुडविल में तो आपने 1,50,000 लिख दिया। इक्वल टू एसपी, एसपी हम निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3। तो इस तरह से यहां से आप एसपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एसपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ये 1,50,000 है इसके अपॉन में 3 ले आइए, क्योंकि उधर एसपी के मल्टीप्लाई 3 है तो वहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर लाकर इसे डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम 1,50,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो एसपी कैलकुलेट होकर आ गया 50,000 रुपीज। ओके, इसके बाद
ये तो इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एसपी का, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। मुझे इस फॉर्मूले में दो चीज पता चल सकती है। एसपी तो ये रहा, ओके, एसपी तो ये रहा 50, और मैं एनपी निकाल सकता हूं गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो जब मेरा एसपी तो है, जब मैं एपी निकालूंगा तो उससे मैं एनपी कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं एपी निकाल लेता हूं। एपी कैसे निकलेगा? 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, तीनों को ऐड कर 3 से डिवाइड कर देता हूं। देखिए, पहले ईयर का प्रॉफिट है 80,000 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 1,30,000 प्लस नेक्स्ट प्रॉफिट है 1,56,000 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 80 और 130 2,10,000, 2,10,000 में 1,56,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3,66,000 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से मेरा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया 1,20,000 रुपीज। ओके, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? 3 साल का प्रॉफिट दिया है 80,000 प्लस 130 प्लस 156 डिवाइड बाय 3। जब मैं इन तीनों का टोटल करूंगा तो टोटल आ जाएगा 3,66,000 और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो 3,66,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,22,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना आया एवरेज प्रॉफिट? 1,22,000 रुपीज। इसके बाद अब मैं एसपी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा? एसपी की। कैसे करूंगा? यहां पर मेरे पास एसपी भी है, एपी भी है। मैं दोबारा से आपके इजी करने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एसपी तो है 50,000, ओके। एपी आ गया 1,22,000, ओके, और माइनस एनपी। क्लियर? एसपी है 50,000 इक्वल टू एपी है 1,22,000 माइनस एनपी। इस तरह से मैं यहां से एनपी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एनपी तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 1,22,000 माइनस 50,000। तो इस तरह से ये एनपी आ गया 72,000 रुपीज। कितना आ गया एनपी? 72,000 रुपीज आ गया। ओके, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां दिक्कत नहीं होगी। अब एक एनपी का फॉर्मूला होता है, एनपी का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कर दीजिए फॉर्मूला अप्लाई। एनपी तो है 72,000, ओके, इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकालना है, क्वेश्चन के आगे निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न 12 अपॉन 100 ये दिया गया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 72,000, 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? 6 लाख रुपीज आ जाएगा। समझ गए कैसे किया मैंने एनपी का फॉर्मूला अप्लाई किया। जब एनपी का फॉर्मूला अप्लाई किया क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 ने लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न 12 क्या रखा है अपॉन 100। अब ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 72,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 12 डिवाइड हो जाएगा 12। तो इस तरह से 6 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 6 लाख रुपीज। यही क्वेश्चन में दे रखा है आंसर में कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था जिसमें हमें अपना क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करना था, गुडविल से स्टार्ट किया और एट द एंड हमने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैलकुलेट की।
थैंक यू।